शांडिल्य महर्षि जो ब्रजवासियों के पुरोहित हैं, नंद बाबा के पुरोहित हैं, और शांडिल्य जी का निवास चित्रकूट में है। भागवत जी के महात्म्य में लिखा है, शांडिल्योपि मुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो परमानंद संप्लुता। चित्रकूट में रहने वाले महर्षि शांडिल्य नित्य प्रति भागवत महात्म्य का पाठ करते हैं, ऐसा लिखा है। तो ऋषि वहाँ भी रहते, यहाँ भी रहते, जब जहाँ रहे वहीं उनका स्थान हो गया। एक समय की बात है, शांडिल्य जी महाराज श्री विचरण करते हुए नीलगिरी पर्वत पर, जहाँ श्री कागभूषुंडी जी महाराज विराजते हैं, वहाँ पधारे और प्रार्थना की कि भगवान, आपसे सुंदर राम कथा हमने सुनी, जगत की उत्पत्ति को सुना। अब आपकी दृष्टि में जो सर्वोपरि तीर्थ है, उस तीर्थ के महात्म्य को मैं सुनना चाहता हूँ। कागभूषुंडी जी मुस्कुराए, बोले आपको नाम तो बताना पड़ेगा कि किस तीर्थ का महात्म्य सुनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भगवान श्री सीताराम जी ने लक्ष्मण जी के साथ जिस चित्रकूट में अत्यंत आनंद सुख का अनुभव किया, जो चित्रकूट श्री सीताराम जी के चरण चिन्हों से विभूषित है, जिसमें जानकी रमण सदा सर्वदा रमण करते हैं, उस चित्रकूट धाम की महिमा आप कृपा करके सुनाइए। चित्रकूटो गिरिश्रेष्ठः श्रीराम पदभूषितः यस्मिन् श्री जानकी नाथो रमते सर्वदेवहि। श्री जानकीनाथ भगवान जहाँ सदा सर्वदा रमण करते हैं, उस महात्म्य का, चित्रकूट महात्म्य का मैं श्रवण करना चाहता हूँ। महाराज जी लिखा है, देव्या च सीतया सार्धम यस्मिन् नित्यम समाश्रितम श्रोतुमिच्छामि हम तातो तस्य महात्म्यम्। भगवती सीता के साथ जहाँ भगवान नित्य विराजते हैं, ऐसा नहीं कि केवल वनवास काल में, सदा सर्वदा किशोरी जी के साथ जहाँ रघुनाथ जी विराजते हैं, उसके दिव्य महात्म्य को मैं सुनना चाहता हूँ। परम पवित्र श्री चित्रकूट धाम में मंदाकिनी के किनारे अनेक ऋषियों की पर्णकुटियां हैं। भगवान श्री सीताराम जी कामदगिरी के उत्तुंग शिखर पर विराजते हैं। दूसरी ओर लक्ष्मण पहाड़ी है, जिस पर श्री लखनलाल जी विराजते हैं। ये संपूर्ण चित्रकूट मंडल, मंडलम परमम शुद्धम निर्मितम विधिना पुरा, ये परम पवित्र चित्रकूट मंडल श्री ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित है। भूषुंडी जी बोले, कागभूषुंडी जी महाराज बोले कि यद्यपि जो प्रश्न आपने किया है वो देवता और मुनियों को भी दुर्लभ है, फिर भी आप उत्तम अधिकारी हैं, इसलिए हम आपको अवश्य ही चित्रकूट धाम का महात्म्य श्रवण कराएंगे। हम श्लोकों में से कुछ कुछ एक एक अंश बोल रहे हैं, पूरा क्रमशः नहीं बोल रहे हैं, क्रमशः बोलने में तो बहुत समय लगेगा, थोड़ा थोड़ा अंश बोल रहे हैं।
चित्रकूट में एक स्थान है जिस स्थान को यज्ञ वेदी कहा जाता है। उस स्थान का नाम यज्ञ वेदी है और उस यज्ञ वेदी वाले स्थान को ब्रह्मपुरी कहते हैं। आज भी चित्रकूट में उसको ब्रह्मपुरी कहते हैं। यज्ञ वेदी स्थिता तस्याम 63 धनुषमायता। ये यज्ञ वेदी 30 धनुष की है, 120 हाथ लंबी और 120 हाथ चौड़ी। यज्ञ वेदी का निर्माण श्री ब्रह्मा जी ने वहाँ किया था और ब्रह्मा जी ने उसमें यज्ञ किया था। अग्निवेश और वालखिल्य आदि ऋषि उस यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। वहीं से उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हुई थी। अब आप कहेंगे कि ये वेदी कहाँ है, क्योंकि ब्रह्मपुरी तो चित्रकूट में है, पर ये यज्ञ वेदी कहाँ है? बोले गंगा के गर्भ में उस स्थापित है। पहले गंगा जी के गर्भ में नहीं थी, क्योंकि यज्ञ वेदी पहले स्थापित हुई और मंदाकिनी पीछे से वहाँ से आई, तो मंदाकिनी में फिर वो विलीन हो गई। तो यज्ञ वेदी स्थल मंदाकिनी के जल में स्थित है। ऐसा वह परम पवित्र वेदी गंगा के मध्य गर्भ में धनुषाकार सुशोभित है। उस वेदी में धरती के संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। उस स्थान पर मंदाकिनी में स्नान करने से, मंदाकिनी गंगा के जल का पान करने से संपूर्ण पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं, परम सिद्धि और परम ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस यज्ञवेदी में स्नान करके, सीताराम जी का दर्शन करके, चित्रकूट गिरि की परिक्रमा करके गृहस्थो प्रदक्षिणम गिरे कृत्वा कोट यज्ञ फलम लभेत। गृहस्थो ब्रह्मचारी व वानप्रस्थोथ भिक्षुका। कामदगिरि की प्रदक्षिणा करने से, एक परिक्रमा करने से 1 करोड़ यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। एक परिक्रमा कामदगिरि भगवान की कर लो तो 1 करोड़ यज्ञों के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, कोई भी चित्रकूट धाम में निवास करके यज्ञवेदी मंदाकिनी गंगा में स्नान करके और परिक्रमा करे कामदानाथ भगवान की, तो निश्चित ही वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ ये जो मंदाकिनी का जल है, ये क्या है? बड़ी प्यारी बात है। कहते सच्ची बात ये है, गंगा जी तो है ही हैं, स्वयं रघुनाथ जी ही पिघल करके द्रवित होकर मंदाकिनी के रूप में बह रहे हैं। ये श्री राम जी के प्रत्यक्ष देह का स्वरूप है। साक्षात रघुनाथ जी ही मंदाकिनी गंगा के रूप में स्थित हैं। इसलिए ते पयो भी भूता नदी यत्र राम रूपा न संशय। राम जी का स्वरूप है। हमारे यहाँ पुराणों में लिखा है कि अमुक तीर्थ की महिमा इतने समय तक रहेगी, अमुक तीर्थ की महिमा इतने समय तक रहेगी। जैसे गंगा जी के संबंध में लिखा है कि कलयुग के 10,000 वर्ष व्यतीत होने के बाद गंगा त्यजति मेदिनीम, गंगा जी धरती को त्याग देंगी। ऐसा पंचांग में भी लिखा रहता, पुराणों में भी लिखा है। लेकिन चित्रकूट महात्म्य के संबंध में लिखा है यावत् स्थास्यन्ति गिरयो यावत् स्थास्यन्ति सागराः ते गतिम परमाम यान्ति दुष्प्राप्य मजितेन्द्रियैः। जब तक इस धरती पर पर्वत हैं, जब तक समुद्र हैं,
तब तक चित्रकूट धाम की महिमा कम होने वाली नहीं है। जब तक पर्वत सागर पृथ्वी पर स्थिर रहेंगे तब तक चित्रकूट में लोग परम गति को प्राप्त करते रहेंगे। मंदाकिनी के प्रभाव से वे मनुष्य देवताओं के तेज और तपस्या से भी कभी पराभूत नहीं हो सकते, पराजित नहीं हो सकते। ये मंदाकिनी चित्रकूट धाम के ही एक पर्वत शिखर का नाम है मंदराचल, जहां सती अनुसुईया और अत्रि महर्षि का आश्रम है। यहाँ से प्रकट होकर के देव गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई और ये संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाली हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। महाराज जी ने भी यज्ञ वेदी का, जो चित्रकूट महात्म्य में यज्ञ वेदी आई है, उस यज्ञ वेदी का बड़े सुंदर शब्दों में स्मरण किया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। महाराज जी के शब्दों में पहले हिंदी रचना जिसका नाम है चित्रकूट चंद्रिका, उसमें अलग अलग तीर्थों को संतों के आग्रह से हिंदी में लिखा। यज्ञ वेदी। ब्रह्मा जी ने जहाँ यज्ञ किया सो यज्ञ वेदिका पावन है। श्री ब्रह्मा जी ने जहाँ यज्ञ किया सो यज्ञ वेदिका पावन है। सिय रघुवर यहाँ राजते हैं, याते यह परम सुहावन है। श्री रामचंद्र भी प्रतिदिन ही यह देव यज्ञ को करते थे। अनुकरण योग्य करके चरित्र निज भक्तों के चित हरते थे। श्री राघव जी के दर्शन हित जो जन यहाँ पर अनुसरते हैं, वे सहज सुखी हो जाते हैं। हम बंधन उनका करते हैं, हम बंधन उनका करते हैं। चित्रकूट तू ही भाता है। जो शरण तुम्हारी आते हैं, गठरी तुम उन्हें बंधाते हो। फिर सिर पर उसे धराते हो, अरु घर तक भी पहुँचाते हो। सब लोक छान कर देख लिया, अस दाता सुना न देखा है। तुम कुशल क्षेम के करता हो, संतों ने जो खा लेखा है। जिनमें योगी जन रमते हैं, बे राम तुम्ही में रमते हैं। हे इष्ट देव के इष्ट देव, हम सादर तुमको नमते हैं। हे इष्ट देव के इष्ट देव, हम सादर तुमको नमते हैं। गंगा जी का कैसा अद्भुत वर्णन किया महाराज जी ने। अनुसुईया ने तप करि आनी, श्री मंदाकिनी सुगंगा हैं। आसन
स्नान पान से मन चंगा, हो जाता भव भय भंगा है। गंधर्व ऋषि अपमानित कर, लही शाप दैत्य तन धारा था। श्री गंग नहा कर मुक्त हुआ, फिर अपने धाम सिधारा था। ताप तापनी पाप नाशनी, पै प्रेम पियावन माई है। निज तरंग से राम रंगमय, रंग चढ़ाने आई हैं। है दिव्य अनेकों धाराएं, श्री कामदगिरि को घेरे हैं। हम बार बार करते प्रणाम, हे मैया तेरे चेहरे हैं। इस प्रकार से एक एक तीर्थ का बड़ा सुंदर महाराज जी ने हिंदी के छंदों में स्मरण किया है। और ऐसे ही संस्कृत छंदों में भी ये चित्रकूट चर्चिका करके संस्कृत के छंदों में भी बहुत सुंदर महाराज जी ने स्मरण किया है। तो ये मंदाकिनी संपूर्ण पापों को नष्ट करती हैं। आप लोगों को पता है कि दक्ष के 11,000 पुत्रों को नारद जी ने विरक्त बना दिया था। एक तो स्वयंभुव दक्ष हुए, ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष। उन ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष का मस्तक बकड़े का हो गया था, कथा आप सबको मालूम है। तो उन दक्ष प्रजापति ने तप करके योग बल से अपने देह का त्याग कर दिया, और वे ही प्रजापति दक्ष प्राचेतस दक्ष के रूप में उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा तुम तप करो, सृष्टि का विस्तार करो। उन्होंने चित्रकूट में ही आकर अघमर्षण तीर्थ में तप किया। दक्ष प्रजापति ने सृष्टि रचना की सामर्थ्य प्राप्त की। सबसे पहले 10,000 पुत्रों को उत्पन्न किया। हरियस्व बोले जाओ तप करो, सृष्टि का विस्तार करो। यह एक बात बड़ी रहस्य की सभी पुराणों में आती, तप करो सृष्टि का विस्तार करो। इसका मतलब है सीधे सृष्टि विस्तार करोगे तो फिर सृष्टि के चक्र से कभी निकल नहीं पाओगे। पहले तपस्या करो, फिर सृष्टि का विस्तार करो। वर्तमान समय में सृष्टि विस्तार में तो सब दुनिया लग रही है, पर तपस्या कोसों दूर तक नहीं है, हैं? पहले तप फिर सृष्टि का विस्तार। इसका मतलब है तप का फल है भगवत साक्षात्कार। पहले भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लो, फिर संसार में प्रवेश करोगे तो संसार तुम्हें बांध नहीं सकेगा। ये आशय है, क्योंकि देह प्राप्ति का एकमात्र फल है संसार चक्र से मुक्त होना। पश्चिम समुद्र जहाँ है, नारायण सरोवर जहाँ कच्छ में है, कच्छ भुज सौराष्ट्र, कच्छ प्रदेश गुजरात में, तो ये 10,000 पुत्र दक्ष जी के वहाँ गए। नारद जी विचरते विचरते वहाँ पहुँच गए। बड़े प्रसन्न हुए कि बड़े निर्मल हृदय के हैं ये 10,000। नहीं तो महाराज 2-4 लोग शांति से एक जगह नहीं रह पाते हैं। ये 10,000 इतने परस्पर मिले जुले हैं कि इनके शरीर अलग अलग हैं, पर इनके अंतःकरण की वृत्ति एक जैसी है। बड़े पवित्र हैं ये। तो ये लोग भगवान के भजन में ही लग जाएं, भगवान की प्राप्ति करें तो ज़्यादा अच्छा है। नारद जी बोले कि प्रजापति दक्ष के पुत्रों, तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? बोले हम लोग तपस्या करेंगे और सृष्टि का विस्तार करेंगे। हाँ, सृष्टि का विस्तार करेंगे। अरे जब तक हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं खोज लेते हो तब तक सृष्टि का विस्तार करना व्यर्थ है। और हमारे प्रश्नों का उत्तर खोजे बिना सृष्टि विस्तार के चक्र में पड़ोगे तो चक्र में ही पड़े रह जाओगे, फिर तुम परम कल्याण से वंचित हो जाओगे। तो हमारी यही समझ में नहीं आ रहा है
कि तुम मेरे प्रश्नों का समाधान प्राप्त किए बिना सृष्टि विस्तार कैसे करोगे। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, बोले महाराज प्रश्न तो करो आप। तो नारद जी बोले कि देखो, पृथ्वी का अंत आप लोगों ने देखा है? नहीं देखा। फिर क्या करोगे सृष्टि विस्तार? एक ऐसा बिल है जिसमें प्रवेश करने का मार्ग है पर वहां से निकलने का मार्ग नहीं है, वो बिल जानते हो? नहीं जानते। फिर क्या करोगे सृष्टि का विस्तार? एक ऐसी विचित्र नदी है जो दोनों तरफ बहती है, उल्टी सीधी दोनों बहती है। उभय तो बहा, इधर भी बहेगी इधर भी बहेगी। महाराज ऐसी नदी तो हो ही नहीं सकती। बोले है, तब ना हम बोल रहे हैं उस नदी का परिचय प्राप्त। बोले नहीं, फिर क्या सृष्टि विस्तार करोगे? एक ऐसा घर है जो 25 चीजों का बना हुआ, उस घर को जानते हो? नहीं जानते, फिर क्या सृष्टि विस्तार करोगे? एक ऐसा राष्ट्र है, वो है तो राष्ट्र पर उसमें एक ही पुरुष है, उस पुरुष से परिचय है तुम्हारा? बोले नहीं है। उस राष्ट्र से परिचय? बोले नहीं, फिर क्या सृष्टि विस्तार करोगे? एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी ही बड़ी विचित्र है, उस हंस से परिचय? बोले विचित्र कहानी वाला हंस तो नहीं जानते हैं, फिर क्या सृष्टि विस्तार करोगे? एक ऐसा चक्र है जो इतनी तेजी से चलता है कि आज तक कभी रुका नहीं, आगे रुकेगा भी नहीं, कोई उससे बच नहीं सकता है, उस चक्र से परिचय? बोले उसको भी नहीं जानते, फिर क्या सृष्टि विस्तार करोगे? एक ऐसा पिता है जिसमें स्वार्थ की गंध भी नहीं है और वह अपने पुत्रों को सदा हित का ही उपदेश करता, उस पिता को जानते हो? इन्होंने विचार किया कि संसार के पिताओं में तो थोड़ा स्वार्थ जरूर होता है। संसार के जितने पिता माता हैं उनमें संतान के प्रति कुछ न कुछ स्वार्थ होता है। अच्छा एक बात बताओ, कौन पिता माता यह नहीं चाहता कि संतान हमारी आज्ञाकारी हो, हमारी सेवा करे, बुढ़ापे में ज़्यादा सेवा करे, अथवा हमारा यश हमारी कीर्ति बढ़ावे? ये इच्छा प्रायः प्रत्येक गृहस्थ की होती है और होनी भी चाहिए, उसी में गृहस्थाश्रम की सफलता है। तो जब स्वार्थ होगा तो भले ही वह काम बहुत उत्तम हो, पर उस काम को करने से यदि स्वार्थ में बाधा पड़ेगी तो कोई भी पिता उस बात को कहेगा ही नहीं। चलो एक बात कह देते हैं, विनोद में ही सही। संसार के जितने गृहस्थ हैं यदि वे साधक प्रकृति के हैं तो बचपन से लेकर अब तक के अपने जीवन का आत्मनिरीक्षण करें और एकदम निष्पक्ष होकर विचार करें कि संसार में हमें क्या सुख मिला। उत्तर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर यही होगा कि सकल कर्म कर थकेउ गुसाई और सुखी न भयउ अवहि की नाई। यही उत्तर आएगा भीतर से। अरे वहाँ भी गए, ये भी किया वो भी किया, अरे झंझट ही झंझट है, कुछ नहीं, कोई किसी का नहीं है। यावत वित्तोपार्जन सकता, शंकराचार्य जी लिख रहे हैं, आदि शंकराचार्य भगवान, यावत वित्तोपार्जन सकता तावन निज परिवारे रखता। जब तक धन कमाने लायक था तब तक परिवार में अनुरक्त रहा। अब भाई हमेशा ही थोड़ी कमाता रहेगा, शरीर की सामर्थ्य हमेशा एक जैसी कैसे रहेगी? बुढ़ापे में जवानी की शक्ति कहाँ से आएगी? अब बुढ़ापे में बेचारा कमाता नहीं है, उसने अपनी कमाई से 25 का पेट भरा और वे 25 कमाने लग गए, पर वो एक का पेट भरना उनके लिए मुश्किल पड़ता है। पश्चात धावति जर्जर गेहे वार्ता को पिन पृच्छति गेहे। जब शरीर जर्जर हो जाता है तो
तो उस व्यक्ति के जो धन कमा के लाता था, जिसको सब बाबूजी बाबूजी करते थे, अब उसी बाबूजी को कोई नहीं पूछता। घर के मुखिया को कोई पूछता नहीं है। मकान तो वही बनाता है बढ़िया से बढ़िया, यहाँ हमारा बेडरूम होगा, यहाँ हम लोगों से मीटिंग करेंगे, यहाँ ये करेंगे, वहाँ वो करेंगे। लड़के बच्चे बड़े हुए, ब्याह शादी हुए, हिस्सा बांट हुआ। अब सब सोचते हैं कि मैया बाप को कौन सी कोठरी दी जाए। बोलो वृंदावन बिहारी। अरे बोले तो उनका राम राम तो करना, माला फेरना है, उनको क्या बहुत धूप की और हवा की क्या जरूरत है। अच्छा है खांसते हैं ना, इन्फेक्शन का छोटे बच्चों को डर रहता है। अच्छा वहीं खांसते रहेंगे, अपने राम राम करते रहेंगे। क्या कहें, हमारे मुंह में बात आ जाती है, रुकती नहीं है। महानगर है कलकत्ता। एक महानुभाव के यहाँ गए, पुरानी बात है, तब खाक चौक से पूज्य गुरुदेव पहाड़ी बाबा की आज्ञा से जाते थे, उस समय की बात। तो एक बड़े आदमी थे, मारवाड़ी वैश्य ही थे, उनके यहाँ गए। उनका बड़ा आग्रह था। रविवार को शाम को थोड़ी देर सत्संग रखा था उन्होंने, काफ़ी लोग बुलाए थे। तो मैंने देखा वहाँ सत्संग शुरू होने वाला था, तब तक मैंने देखा कि डॉक्टर आया और नर्स आई और वो एक कमरे में चले गए। थोड़ी देर रहे होंगे, फिर वो चले गए वापस। तो मैंने उन महानुभाव को पूछा कि आपके घर में कोई बीमार हैं? तो उन्होंने बड़ी उपेक्षा पूर्वक, अरे क्या करें महाराज, नरक भोगते भोगते बहुत समय हो गया, पिताजी को पड़े हैं, बेड पर पड़े हैं बहुत दिनों से। अब मुझे तो फुर्सत नहीं है, आज रविवार है इसलिए आपका सत्संग रख लिया है। मैं तो अपने काम में धंधे में रहता हूँ व्यस्त, और डॉक्टर और नर्स लगा रखा है, बीच बीच में ये देख जाते हैं। एक नौकर है वो सेवा करता है। आप नहीं, हमने व्यवस्था सब बना दी है, हमको फुर्सत नहीं है। ऐसा उत्साह ठंडा हुआ हमारा, हमने सोचा इसके यहाँ क्या सत्संग करावें। पिताजी के प्रति भावना नहीं, श्रद्धा नहीं, सेवा नहीं, क्या इसको अपनी बेकार मन नहीं लगा। फिर भी अब बैठे थे तो कुछ ना कुछ तो चर्चा करनी थी। फिर मैंने कहा कि हम चलें पिताजी के पास। नहीं नहीं, वहाँ थोड़ा वैसा आप कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, हम चलेंगे। हम गए तो देखा बेचारे बेड पर पड़े हुए थे। हमारी विनम्र प्रार्थना है, हमें शहर का नाम नहीं लेना चाहिए था, पर मुंह से भी आ गया तो ले दिया। हमारी विनम्र प्रार्थना है, आपके घर के बड़े बूढ़े, उन्हें आपके धन की आवश्यकता नहीं, उन्हें नौकर की भी उतनी आवश्यकता नहीं। यद्यपि नौकर आपने रखा अच्छी बात है, डॉक्टर नर्स की भी उतनी आवश्यकता नहीं जितनी आवश्यकता है आपके स्नेह की, आपके प्रेम की, आपके सौहार्द की जितनी आवश्यकता है, उतनी आवश्यकता दूसरी। ऐसे ही एक परिवार में गए तो उनकी बूढ़ी माँ नहीं दिखाई पड़ी। तो मैंने पूछा, बंगाली परिवार की बात है, कि माँ कहाँ चली गई? पधार गई? हमारे पूछने का आशय यही था, क्या माँ पधार गई? तो पहले तो वो समझा ही नहीं। बाद में कहा माँ जब आते थे तो माँ दिखाई पड़ती थी, माँ कहाँ गई? तो बोले हाँ वो अभी नहीं है यहाँ। यहाँ नहीं है, कहाँ चली गई? बूढ़ी माई थी, कहाँ गई? अब भगवान की पता नहीं क्या लीला, हम भी पीछे ही पड़ गए। हमें कि पहले माँ को बताओ, माँ कहाँ है, कहाँ चली गई माँ? तो उसने कहा, बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, खैर कोई बाहर का आदमी नहीं था वहाँ घर में। उसने कहा महाराज क्या बतावें, गुरुदेव क्या बतावें। अपनी पत्नी को इशारा करके कहा कि इनकी और मेरी माँ की बिल्कुल पटती नहीं है, रोज कलह रोज कलह। मैं तो तंग आ गया और अंत में मैंने फिर यही विचार किया कि माँ
का बुढ़ापा शांति से कटे, तो मैं कुछ पैसे जमा करके वृद्धाश्रम में अपनी माँ को भेज आया। बहुत अच्छा सत्संग वहाँ होता है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। मैं बीच बीच में मिल आता हूँ। माँ ठीक है, प्रसन्न है वहाँ। अब विचार करो, एक ही पुत्र, दूसरा भाई भी नहीं। उसकी बहन भी आई थी, उस बहन ने सही सही बात बताई कि माँ प्रसन्न नहीं है, माँ तो वहाँ बहुत दुखी है। मैंने उस व्यक्ति को पूछा कि देखो, अब हमें ये तो भय है नहीं कि तुम नाराज हो जाओगे, क्यों, हमारा तुमसे कोई स्वार्थ नहीं है। अरे जो भेंट दक्षिणा देते सो नहीं दोगे, वो तो क्या है। मन में कही ये बात, उससे नहीं कही, पर मैंने कहा तुम नाराज हो जाओगे तो मेरा कोई घाटा हो जाएगा, इसकी परवाह मुझे नहीं है। लेकिन एक प्रश्न हम तुमसे पूछते हैं, बाद में सत्संग की बात बताएंगे। क्या? मैंने कहा तुम्हारे जीवन में पहले तुम्हारी पत्नी आई कि तुम्हारे जीवन में पहले तुम्हारी माँ आई? तुम्हारे जीवन में पहले कौन आया? अब इसका क्या उत्तर कोई देगा? बोले महाराज तो स्वाभाविक बात है, माँ की पेट से तो सबका जन्म होता है, माँ ही पाल पोस के बड़ा करती। तो मैंने कहा तुम्हें कहना चाहिए था, उसकी पत्नी भी बैठी, तुम्हें कहना चाहिए था कि मैं अपनी माँ को इस अवस्था में, जब पिताजी मेरे जीवित नहीं हैं, मैं इस अवस्था में अपनी माँ को अलग नहीं कर सकता। इनका आदर करके तुम यहाँ रह सको तो रहो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये लाइन पर आ जाती, लेकिन तुमने माँ का पक्ष नहीं लिया, पत्नी का पक्ष लिया। गृहिणी को भी बड़ा खराब लगा कि ये क्या बोले, लेकिन अब क्या बोले हमारे सामने। तो मैंने कहा भाई हम तो गंगा जल ही तब पिएंगे जब तुम्हारी माँ यहाँ आ जाएगी। कलकत्ते में फलाहारी करते थे, अन्न तो खाते ही नहीं थे, महाराज जी का आदेश था। फल वगैरह सब अमनिया करके रखे थे। पुराना परिवार, तुरंत गाड़ी से गए, माँ को लेके आए। माँ इतनी खुश हुई क्या कहना। और समझौता करा कि मैंने किस बहू से कहा कि प्रणाम करो, ये माँ है, नहीं तो इसका परिणाम तुम्हें आगे भोगना पड़ेगा। और मैया आ गई, वो तो तैयार बैठी थी, मैया आ गई। हमारे कहने का आशय ये है कि संसार में पिता माता संतान से किंचित स्वार्थ रखते हैं, रखना भी चाहिए उनको, पर उनके स्वार्थ की पूर्ति हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसकी कोई गारंटी नहीं है। संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है। तो हर व्यक्ति को, चाहे वह विद्वान हो, मूर्ख हो, धनी हो, गरीब हो, कुछ भी हो, यदि वह साधक प्रकृति का है और एकदम निष्पक्ष भाव से, तटस्थ भाव से अपने जीवन का अवलोकन करे, तो उसके भीतर से एक बात जरूर उठेगी कि संसार स्वार्थ की नींव पर खड़ा है। किसी का किसी से प्रेम नहीं है। जिसका जितने समय तक जिससे स्वार्थ सिद्ध हो रहा है उतने समय तक उसका उससे प्रेम है, बाकी किसी का कोई प्रेम नहीं। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। पर दीनबंधु दास जी यहाँ एक बात ध्यान देने की है। सुर नर मुनि सब आ गए, सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। मुनि भी आ गए उसमें, ऋषि मुनि भी आ गए, लेकिन संत नहीं आए, भक्त नहीं आए। ये बड़ी ऊंची बात है, क्योंकि वो आते तो गोस्वामी जी की ये पंक्ति फिर व्यर्थ सिद्ध हो जाती। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हे तू रहित जग जुग उपकारी,
तुम तुम्हार सेवक असुरारी। केवल सुर नर मुनि ये तो हैं सबके यह रीति, स्वार्थ लाभ करें सब प्रीति, पर भगवान और भगवान के दास संत महापुरुष भगवत भक्त अर्थात गुरु और गोविंद, संत सदगुरु भगवान हरि गुरु संत, ये जो हैं इनका किसी जीव से कोई स्वार्थ नहीं है। इनका जो प्रेम है वो निस्वार्थ प्रेम है, एकदम निस्वार्थ प्रेम है। ये यह भी आशा नहीं करते कि हमारी बुढ़ापे में सेवा करेंगे, ये यह भी इच्छा नहीं करते कि हमारा नाम रोशन करेंगे, क्योंकि यश कीर्ति मान बड़ाई की इच्छा का तो पहले से ही त्याग कर देते हैं, ये भी इच्छा नहीं करते हैं। हमको ये लाकर कुछ दे, ये भी इच्छा नहीं करते हैं। केवल एक ही इच्छा रखते हैं कि इनका परम कल्याण हो जाए, इन्हें श्री सीताराम जी के चरण कमल मिल जाएं, इनका जीवन धन्य हो जाए। इसके अतिरिक्त तो उनके मन में दूसरा कोई संकल्प नहीं होता। अच्छा, अब इस संकल्प में उनका क्या स्वार्थ है? जिस जीव को भगवत प्राप्ति होगी उसी का जन्म सफल होगा कि नहीं? उसमें गुरु जी का निजी कोई अपना स्वार्थ नहीं है, संतों का निजी कोई स्वार्थ नहीं है। ये तो अब ये बात सबकी समझ में आ गई कि संसार दुख रूप है, संसार में फंस करके प्रवेश करके सुख नहीं मिला। सब पिताओं को अनुभव हो गया कि नहीं? बोले हाँ हो गया। तब बुलाओ अपने बच्चों को, बोले देखो हमें तो पता ही नहीं था, धोखे में संसार में फंस गए और हमने उसका रिजल्ट ये निकाला है कि संसार दुख रूप है, दुखमय है। अब तुम मत फंसो, अभी ब्याह नहीं हुआ, बहुत अच्छा हुआ, तुम मत फंसो, तुम चले जाओ चित्रकूट, वहीं अपना टाटी घाट में भजन करना और संतों की सेवा करना, मधुकरी मांग के। देखो भजनमय जीवन ही जीवन है, सुखमस्त विरक्तस्य मुनेरेकांत जीविना। अथवा चलो वहाँ बद्रीनाथ चले जाओ, गंगा किनारे चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, अयोध्या जी चले जाओ। ऐसा उपदेश कोई पिता माता अपनी संतान को करते हैं क्या? अरे उपदेश की बात तो कोसों दूर गई, नाती पोते ज़्यादा भजन करने लग जाएं, तीर्थ धाम में जाने लग जाएं, संतों के पास उठने बैठने लग जाएं, तो भी उनको भय हो जाता है कहीं ये मेरे हाथ से न निकल जाए। अच्छा एक बात बताओ, मान लो हाथ से निकल गया और भजन में लग गया, उसमें आपकी क्या हानि हो गई? बेटा लाख 2 लाख कमाता या करोड़ 2 करोड़ कमा लेता, या आपको बहुत बढ़िया गाड़ी दे देता, बहुत अच्छे मकान बनवा देता, आपका खूब नाम कर देता, उससे आपका निजी कौन सा स्वार्थ सिद्ध होता है? उसमें उस पुत्र के द्वारा वह सब करने पर आपके कल्याण का उससे क्या संबंध है? पर यदि पुत्र सब कुछ त्याग कर ईमानदारी से भगवत शरणागत होकर भजन में लग गया, तो ऐसे भगवत भक्त पुत्र के द्वारा 1-2 पीढ़ी नहीं 21 पीढ़ी तर जाती है। तो अब बताओ, उस संसारी पुत्र ने आपके संसारी स्वार्थों की पूर्ति करके आपका भला किया, आपको मर के जाना पड़ा और अपने कर्म के अनुसार योनियों में भटकना पड़ा, और एक पुत्र ने आपको संस्कृति के चक्र से ही छुड़ा दिया, आपको भगवान के धाम का अधिकारी बना दिया। तो बोलो श्रेष्ठ पुत्र कौन है? अब ईमानदारी से बताओ, बड़ी सेवा किसकी है? जिसने हमें लौकिक सुख दिया और संसार में ही फंसा करके रखा, वो बड़ी सेवा नहीं है। पर जिसने हमें संस्कृति के चक्र से उबार लिया, वो पुत्र वस्तुतः सत्पुत्र है, उसकी सेवा सबसे बड़ी सेवा है। इसलिए मलुकदास जी महाराज ने कहा, सोई पूत सपूत है, सोई पूत सपूत है,
भक्ति करे चितलाए, जरा मरण ते छुटी परे, हरिपद पहुँचे जाए। और सुन लीजिए, मलूक सो माता सुंदरी, मलूक सो माता सुंदरी, जहां भक्त अवतार, बिना भगत बांझे भई, जन्मी खर कतवार। यदि भक्त को जन्म नहीं दिया तो गधे पैदा किए, गधों को जन्म दिया है। इसलिए भैया, पर एक ऐसा पिता है जो सदा हित की बात बताता है। ये पिता, संसार के पिता तो हित की बात नहीं बताते, ये तो क्या बताते हैं, मातु पिता बालकन बुलावैं, उदर भरे सोई धर्म सिखावैं। कहनी नहीं चाहिए बात, पर कह देते हैं। इस शरीर के जो पिताजी अकस्मात विरक्त होने का निर्णय लिया गया और वेश ले लिया, और आज तक कोई अपने मैया बाप से पूछ के बाबा जी नहीं बनता है। प्रायः चाहे 10-20 भी हों तो भी मैया बाप तो कभी नहीं कहेंगे तो घर छोड़े तू बाबा जी बना, कभी नहीं कहेंगे। और योग्य हो, पढ़ा लिखा हो, कुछ नौकरी चाकरी की भी आशा बंधी हुई हो, कुछ धन कमा के लाएगा ऐसी आशा बंधी हुई हो, उस पुत्र को तो घर से अलग हो जाए कोई नहीं चाहेगा। पर पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्री पहाड़ी बाबा ने जब अनुग्रह किया, तो माताएं होती, उनके मन में तो पीड़ा होती है। पर इस शरीर के पिताजी ने कहा कि किसी अत्यंत कंगाल निर्धन व्यक्ति का पुत्र कथनचित राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाए और उस पिता को कितनी प्रसन्नता होगी। मुझे इससे सैकड़ों गुनी प्रसन्नता हुई है कि हम तरसते रह गए जीवन में कि हम विरक्त होकर भजन करेंगे, पर चलो एक पुत्र ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। बहुत अच्छा, हमें इतनी प्रसन्नता हो रही है कि किसी गरीब से गरीब आदमी का एक पुत्र राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बने तो कितनी प्रसन्नता होगी, उससे सैकड़ों गुनी प्रसन्नता मुझे हो रही है। पर भैया, ऐसे पिता माता सामान्य व्यक्ति को नहीं, किसी विशेष भाग्यशाली को मिलते हैं। नहीं तो महाराज कोई पिता माता यह भजन के मार्ग में चलने की अनुकूलता को भी संसार के लोग स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो नारद जी ने कहा एक ऐसा सर्वज्ञ पिता है जो सदा हित की बात करता है, जिसमें स्वार्थ की गंध भी नहीं। उस पिता को पहचानते हो? अरे बोले संसार के पिता में तो स्वार्थ रहता है, उस पिता को तो नहीं पहचानते। और भी कई एक ऐसे तमाम प्रश्न पूछे, हम ज्यादा विस्तार करेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा। नारद जी तो कह के चले गए, अब वो लोग सत्संग करने लगे, नारद जी के प्रश्नों को खोजने लगे। ठहरे हुए चित्त में, शुद्ध अंतःकरण में सभी समाधान स्वतः हो जाते हैं। धीरे धीरे सबको समाधान हो गया। नारद जी लौट के आए, बोले कहो प्रश्नों का उत्तर मिला? बोले हाँ मिल गया। क्या उत्तर मिला? बोले अब सृष्टि विस्तार नहीं करना, अब तो भजन करना है। अरे ये क्या, समझाओ तो सही। बोले हाँ समझा दिया। आपने कहा कि एक ऐसी पृथ्वी का अंत देखा है,
पृथ्वी क्या है? ये जीव ही पृथ्वी है और इसका अंत है इसको भगवान के चरणों में पहुंच जाना। क्योंकि जब तक पृथ्वी का अंत क्या है? ये जीव रूपी पृथ्वी का अंत है, इसको भगवान के चरणों में पहुंच जाना। वहां से फिर लौटकर जीव को आना नहीं होता, तब तक उसके दुख की निवृत्ति नहीं है। हम संसार में फंसे ही क्यों? हम सीधे भगवान के ही चरणों में क्यों न जाएं? बिल्कुल ठीक सोचा। आपने कहा कि एक ऐसा राष्ट्र है, ये देह ही राष्ट्र है और इसमें एकमात्र पुरुष परमात्मा है जो अंतर्यामी रूप से निवास करता है, जो हर काल में हर अवस्था में एक जैसा रहता है। एक ऐसा घर है जो 25 चीजों का बना हुआ है। ये शरीर ही ऐसा घर है जो 25 तत्वों का बना हुआ है। और एक ऐसी स्त्री है जो क्षण क्षण में अपना भेष बदलती है और एक ऐसा पुरुष है जो उसके अधीन हो जाता है। ये वासना बासित बुद्धि ही ऐसी स्त्री है, कभी रजोगुणी, कभी तमोगुणी, कभी सतोगुणी, और ये जीवात्मा उसके अधीन होकर के न जाने कैसे कैसे उटपटांग काम करता है और फिर नरकों में जाता है। एक ऐसी नदी है जो दोनों ओर बहती है, यही है भव सरिता। एक तरफ लोग पैदा हो रहे हैं, सोहर गाए जा रहे हैं, मिठाइयाँ बट रही हैं, दूसरी तरफ लोग दहाड़ मार के रो रहे हैं कि हाय रे हाय मर गए। एक तरफ लोग पैदा हो रहे हैं, दूसरी तरफ लोग मर रहे हैं। ये उभय तो वाहा नदी है। एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी विचित्र है। वो हंस केवल परमात्मा है, आत्मा है जो साक्षी भाव से भीतर विद्यमान है, और उस परमात्मा का तत्व का अनुभव कर लेने के बाद निर्णय हो जाता है सत हरि भजन जगत सब सपना। एक ऐसा चक्र है जिसकी छुरे की धार से भी तेज धार है, वो है काल चक्र। से कोई नहीं बच सकता। इस चक्रधारी की शरण में कोई चला जाए तो उस चक्र से बच सकता है। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। तो चलती चक्की देख के हंसा कमाल ठठाए, जो कीली से लग रहा सो पूरा बच जाए। कमाल जी बोले हम तो प्रसन्न हो रहे हैं, इस चक्की में सब पिस तो रहे हैं, पर जो दाना कील के पास पहुंच गया वो बच गया। ऐसी काल की माया की चक्की चल रही है, परमात्मा इसकी धुरी है, कीली है, वहां तक जो जीव पहुंच गया वो बच गया, वो अविनाशी पद को प्राप्त हो। एक ऐसा पिता है जो सर्वज्ञ है और जिसमें स्वार्थ की गंध नहीं है, वो पिता और कोई दूसरा नहीं, वो वेद ही पिता है, जो कहता है सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब छोड़ के भजन में लग जाओ। क्या सोचा आपने? बोले अब सोच लिया संसार में फंसने में कोई फायदा नहीं, जो तमाम लोग तो फंसे हैं, हम क्यों फंसे? जान बूझ कर धोखा खाना, जान बूझ कर धोखा खाना, है यह कौन सहूर, आम कहाँ से खाओगे जब बोते गए बबूर, यारो एक दिन मौत जरूर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एक महात्मा बड़े भोले भाले थे, आप भी पहचानते होंगे उनको। उनका नाम तो रामकृष्ण दास जी था। लोग उनको पहाड़ी बाबा कहते। पहाड़ी बाबा कहने से चिढ़ते भी थे। वो महात्मा बड़े अच्छे थे, भोले बहुत थे, नेपाल का शरीर था। तो उनको लोगों ने, ब्रजवासी लड़के कुछ टोला मोहल्ला के, वो ब्रजवासी लड़कों ने कहा बाबा तेरो ब्याह ना है भयो, तू रडुआ ही रह गयो, विवाह तो बहुत जरूरी, ऐसा कुछ पट्टी पढ़ा दिया। अब वो भोले महात्मा वो यही नहीं समझें कि हम विरक्त हैं तो हम ब्याह, हमारा क्या लेना देना ब्याह से। तो उस समय पूज्य महंत श्याम सुंदर दास जी थे यहाँ। तो श्याम सुंदर दास जी से कहा कि हमारा ब्याह नहीं हुआ, बताओ। अब ब्याह के बिना तो उद्धार होता ही नहीं, विवाह तो होना चाहिए। तो उन्होंने कहा विवाह में खर्च होता है, खर्च है तुम्हारे पास कुछ? बोले हाँ खर्च तो है। तो उस समय दक्षिणा भी बहुत कम मिलती थी, लेकिन उन्होंने विचारों ने कुछ इकट्ठा कर रखा था।
तो उन्होंने जो कुछ दक्षिणा होगी, मुझे याद नहीं है संख्या, वो दक्षिणा महंत जी के पास जमा कर दी। बोले हाँ हाँ विवाह होगा, जयमाला कार्यक्रम होगा, विवाह होगा यहीं संत निवास में। विनोदी थे महंत जी। उन्होंने एक नए निमुछिया साधु को, निमुछिया जानते हैं ना, मूछ दाढ़ी नहीं आई उसको, बढ़िया जो है रासलीला वालों के कपड़ा पहना के, लहंगा फरिया पहना के, घूंघट काट के बोले और बाद में मुंह देखना, अभी नहीं। और भीतर से तो बढ़िया महात्मा ही सुंदर तिलक लगाए भाई, और ऊपर से लहंगा फरिया पहना के सब महात्मा कीर्तन कर, सब प्रसन्न हो रहे। और बढ़िया सुंदर, सर्दी का समय था, बढ़िया गरम गरम चाय और भजिया बने महात्मा के खर्च से। सबको थोड़ी बहुत चुवन्नी सबको दक्षिणा भी मिली, उतनी दक्षिणा चलती थी। और फिर वो माल्यार्पण भी हो गया। बाद में जब उसने कहा कि अब बहू को मुँह तो देख ले, मुँह देखा, अरे तो अमुक साधु हुए, हंसते हंसते सब लोटपोट हो गए। बाद में तो खैर वो भावना उनकी नहीं रही, लेकिन विचित्र बात है। रहीमन ब्याह ब्याह दिए, सको तो रहो बचाए, पावन बेड़ी पड़त है ढोल बजाए बजाए। बहुत अच्छे महात्मा थे, भोले संत थे, और अपने महाराज जी बहुत उनको स्नेह रखते थे, रामकृष्ण दास जी। तो महाराज एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें एक ही पुरुष है, वो परमात्मा है। एक ऐसा बिल है जिसमें प्रवेश का द्वार है, निकलने का द्वार नहीं है, वो है भगवान का धाम। वहाँ जाने का मार्ग तो है, पर वहाँ से लौटकर संसार में आने का मार्ग नहीं है। तो हमने समझ लिया, अब तो भजन ही करना, ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना। ब्याह के चक्कर में बहुत से लोग पढ़ के देख लिए। अभी लिंग पुराण में एक बड़ी विचित्र कथा आई। भक्तराज अम्बरीश जी की एक बेटी थी, बेटी का नाम तो हम भूल गए, यद्यपि अभी कल ही वो पाठ में आई। क्या नाम था उसका? श्रीमती। बेटी का नाम था, भक्तराज अम्बरीश जी की बेटी का नाम था श्रीमती। उस श्रीमती को नारद जी और पर्वत ऋषि ने देखा, उसकी हस्तरेखा देखी, भविष्य बताया। अरे बोले ये तो बहुत ही भाग्यशालिनी है, यों है त्यों है, इसके तो बड़े सुंदर लक्षण हैं। अपूर्व सुंदरी थी। तो उनके मन में आया, दोनों महात्माओं के मन में आया, नारद जी और पर्वत ऋषि के मन में आया कि अम्बरीश तो भक्त हैं, इनको कहेंगे तो ये जरूर अपनी पुत्री का हमारे साथ ही विवाह कर देंगे, तो क्यों ना हम विवाह कर लें। लेकिन समस्या थी क्या? बोले पुत्री जितनी सुंदरी है उतने सुंदर तो हम नहीं हैं। अब बाबा जी जटाजूट वाले होते हैं, उतना सुंदर कहाँ से होंगे। तो ऐसा करें, भगवान के पास चलें, उनसे थोड़ा कह के आवें कि बढ़िया स्वरूप अपना दे दो। बोले ठीक। तो पहले नारद जी गए भगवान के पास। बोले हमारा रूप तो बहुत अच्छा हो जाए, और हमारा जो वो है ना मित्र पर्वत ऋषि, उसका मुंह बंदर का हो जाए, जिसमें उसके गले में माला न पड़ जाए कहीं। और उसमें लिखा है लिंग पुराण में कि ये बात नारद जी ने कान में कही भगवान के। तो भगवान हंसे, बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तुरंत पर्वत ऋषि आए, सारी बात बताई। बोले हम कुछ कान में कहना चाहते। हाँ हाँ कहो कहो, कान में कहो। उन्होंने कहा कि देखो हम ब्याह करना चाहते हैं, पर हमारा जो मित्र है ना, उसका मुंह गोलांगुल का हो जाए। गोलांगुल माने होता है काले मुंह वाले बंदर। तो एक तो लाल मुंह वाला बंदर हो गया, काले मुंह वाले बंदर हो गए। अब ये दोनों स्वयंवर में जाकर के बैठ गए। अम्बरीश जी से कह दिया था, तो अम्बरीश जी से कह दिया था, तो दोनों जाकर स्वयंवर में बैठ गए। वो इतनी अपूर्व सुंदरी थी श्रीमती के बड़े बड़े देवता भी सुंदर स्वरूप धारण करके आए थे। पर वो जैसे ही ऋषियों के निकट पहुंची, तो देखो भगवान की लीला। नारद और पर्वत ऋषि ये अम्बरीश जी को तो उसी रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, और सबको उसी रूप में, पर कन्या को एक लाल मुंह का बंदर, एक काले मुंह का बंदर के रूप में दिखाई पड़े।
पारा शरीर तो ऋषि का है, मुंह बंदर को सो है। वो तो डर गई और भगवान श्री हरि द्विभुज राजकुमार के रूप में इन दोनों बाबाजियों के बीच में ही बैठ गए, नारद जी और पर्वत जी के बीच में। तो अम्बरीश जी ने कहा, बेटी देखो ये दो ऋषि हैं, इनमें से किसी एक के गले में तुम माला डाल दो, तुम वर्ण कर लो, क्योंकि मैं धर्म संकट में हूं, मैं किसके साथ विवाह करूं, इसलिए ये व्यवस्था बनाई गई है, दोनों में से किसी एक को चुन लो। और भी यहाँ आए हैं, पर तुम्हें चुनना है इन दो में से। उस कन्या ने संकोच किया, कहा माला क्यों नहीं पहनाती हो? तो उसने धीरे से कहा, पिताजी एक तरफ तो बंदर का मुंह है, लाल मुंह बंदर, एक काला मुंह बंदर, बोलो मैं बंदर के गले में माला कैसे डालूं? आश्चर्य भाई, मुझे तो दिखता नहीं। और वो राजकुमार के रूप में और किसी को नहीं दिखे। नारद जी को दिख गए कि कोई बैठा है हमारे बीच में सुंदर राजकुमार, पर्वत जी को। तब तक कन्या ने माला डाली और माला डालती कन्या के सहित वो राजकुमार अंतर्धान हो गए। अब तो नारद जी और पर्वत जी दोनों को लगा कि निश्चित ही वो राजकुमार और कोई दूसरा नहीं था, हमारे साथ ठगी करने वाले, छल करने वाले ये नारायण भगवान ही थे। उन्होंने ये तमाशा किया है, राजकुमार बन के आए, कन्या ले गए। बताओ, इतनी सुंदर लक्ष्मी जी उनके पास हैं, तब संतोष नहीं है? अरे हम ब्याह करना चाहते, कर लेने देते, बड़ा गड़बड़ किया इन्होंने। तो दोनों ऋषि क्रोध में भर के भगवान के पास गए। तो भगवान ने श्रीमती से कहा कि तुम अंतर्धान हो जाओ। वो अंतर्धान हो गई, वहां कुछ नहीं दिखाई पड़े। हाँ, अम्बरीश जी ने पूछा था कि वो जो दिखाई पड़ रहा है उसका स्वरूप कैसा है, तो उन्होंने कन्या ने बताया दो भुजा वाला राजकुमार है। तो एक बार मन में तो आया कि वो कोई राजकुमार ही होगा, फिर जब अंतर्धान हो गए तो उनको लगा कि भगवान हो सकते हैं, ऐसी सामर्थ्य तो भगवान की है। वहाँ जाकर नारद जी पर्वत जी ने देखा तो वहाँ राजकुमारी मिली नहीं, और भगवान ऐसे भोरे बन गए, बोले कहाँ किसका ब्याह हुआ, क्या हुआ, कौन गया, हमें तो पता ही नहीं है। तो आप लोगों में से विवाह नहीं हुआ किसी का? अरे बोले होता कैसे, एक तो बंदर के मुंह वाला हो गया, एक काले मुंह बंदर, एक लाल मुंह के बंदर। तो आपने ये मेरे साथ छल किया है। हमने काहे को छल किया, क्यों? बोले देखो, आपने ये तो सीधे सीधे कहा नहीं कि मेरा ब्याह हो जाए, ये तो मांगा नहीं। आपने कहा हमारे मित्र का मुंह बंदर का हो जाए। हमने कहा ठीक है, हो जाएगा तो हो गया। तो पर्वत का मुंह बंदर का, ऋषि का मुंह बंदर का हो जाए, ये तुमने मांग लिया, और पर्वत ने तुम्हारा मुंह मांग लिया कि गोल लांगुल माने काले मुंह के, करिया मुंह के बंदरा का मुंह हो जाए। दोनों हो गए, अब इसमें हमारा क्या दोष है? और कन्या जिसको प्राप्त होनी थी वो ले गया, इसमें मेरा क्या दोष है? अब आप लोग क्रोध कर रहे हो। बोले हाँ, आपका तो कोई दोष नहीं। फिर यहाँ क्रोध करके गलती तो हमारी है। फिर भगवान ने कहा स्थिरता से विचार करो, तुम्हारे जैसे निवृत्ति मार्ग के आचार्य वीतरागी संत यदि ब्याह की बात सोचें तो फिर विरक्तों का, यतियों का आदर्श क्या रहेगा? बोले हाँ, ये हमारी बड़ी भारी भूल है। तब दोनों ऋषियों ने यज्ञोपवीत का स्पर्श करके प्रतिज्ञा की कि अब हम आजन्म ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी रह करके भजन करेंगे। ऐसी सुंदर कथा वहाँ है। भगवान ने कहा हम बचाना चाहते थे तुमको ब्याह से, इसलिए हमने ऐसी माया कर दी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हर हर महादेव सभी भक्तों को आप सबका यूट्यूब चैनल राधिका शर्मा में स्वागत है। हमने राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से बहुत ही अद्भुत प्रसंग का श्रवण किया, जिसमें महाराज जी ने हमें नंद बाबा के जो गुरु थे शांडिल्य ऋषि, उनके बारे में बताया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद। हर हर महादेव।